नमस्कार आप सभी को। और आज का ये वीडियो जो है ये राहु के ऊपर है और मैं इसमें कोशिश करूंगी कि मैं बहुत सिंपल तरीके से ये चीज़ें समझा सकूं आप लोगों को कि राहु प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करता है और इसके कैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और ये एक पूरी 4 सीरीज बनेगी क्योंकि राहु की हर जो तत्व है मतलब वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व की जो राशियां हैं उसमें हर तत्व की राशि में राहु किस तरीके से काम करता है और यहाँ पे पॉजिटिव काम कैसे करता है, नेगेटिव काम कैसे करता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। रेमेडीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरी राहु के ऊपर जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये मेरे पूरे प्रैक्टिकल जो मैंने कंसल्टेंसी लोगों के साथ में करी है, जो लोगों के इतने सारे मैंने चार्ट देखती हूँ, उसके बाद में जो मैं कंक्लूजन जो मेरे को निकलता है इतने सारे चार्ट देखने के बाद में। क्योंकि आज के टाइम पे जब कोई भी जन्म पत्रिका आती है कंसल्टेंसी के लिए तो मैं देखती हूँ या तो राहु की महादशा, शनि की महादशा, केतु 6, 8, 12 का इन्वॉल्वमेंट, साढ़े साथी, ऐसी कुछ ना कुछ पीक चीज़ें चल रही होती है। तो चीज़ें बदलती है लाइफ में, कुछ टर्मोइल्स आते हैं, कुछ डिप्रेशन, कुछ एंग्जाइटी और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती है और इंसान फिर हम जैसे लोगों के पास या हीलर्स के पास में वो अप्रोच करता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें राहु जब वायु तत्व की राशियों में बैठा होता है तो अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु 3, 7, 11 मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में अगर बैठा हुआ है तो राहु का टाइम पीरियड या दशा, अंतरदशा या इन जनरल भी राहु आपको क्या देने की और क्या लेने की कैपेसिटी रखता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पहले चार्ट बना लेती हूँ और चार्ट से हम डिस्कस करके समझते हैं कि राहु यहाँ पे कैसे काम करता है। तो मैंने चार्ट में ड्रॉ कर रही हूँ और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी का मिथुन राशि का अगर राहु बैठा हुआ है तो मैंने यहाँ पे मिथुन लग्न की ही पत्री बना ली है। और अगर किसी का राहु इस राशि में बैठा हुआ है, सॉरी 11, 12, 1 और ये 2, राहु सपोज करिए यहाँ पे बैठा हुआ है, किसी का लग्न के अंदर बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो देखिए राहु है ना, ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जो फैलाव रखने की जो क्षमता है, जितना फैला सकते हो चीज़ों को, जितना फैला सकते हो, वो क्षमता सिर्फ नवग्रहों में राहु के पास में ही है। राहु एक अंधेरे में काम करता है जिसको कोई छोर नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि यहाँ पर जाकर मेरी ये बाउंड्री है, मेरे को यहाँ पे जाके रुक जाना है, इसके आगे अगर चीज़ें बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक होगी। तो अगर किसी का राहु मिथुन राशि वायु तत्व में बैठा हुआ है, क्योंकि वायु तत्व की राशि और राहु इटसेल्फ भी एक वायु तत्व का ही ग्रह है, मतलब उसमें वायु के ही एलिमेंट्स है। तो ऐसे ही इन राशियों में बैठ के राहु और ज़्यादा मतलब उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन राशियों में बैठ के। इसमें भी मिथुन में थोड़ी, फिर तुला में थोड़ी ज़्यादा और कुंभ में तो बहुत पीक पे पहुंच जाती है। अब होता क्या है कि कई लोग कमेंट भी करते हैं कि जैसे किसी का कुंभ राशि में राहु बैठा है तो ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल के पर बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, इनोवेशन की राशि है कुंभ राशि, ठीक है, तो बड़ा कुछ इन्वेंट कर दिया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये बड़े कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो भी इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो ये कुंभ राशि से देखते हैं राहु इसमें बैठ के इंसान को इस हाइट्स पे लेके जा सकता है। तो अब कई लोग बोलेंगे कि हमारे भी बैठा हुआ है लेकिन हमारे साथ तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हर राशि उसके तत्व आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान अगर बहुत कोई ऐसी जगह पे रह रहा है, कोई छोटे गांव में रह रहा है, एग्जाम्पल के लिए ये बात, तो उसका जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो सोच है, उस हिसाब से वो आदमी उस एरिया में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहा होगा। अब वही इंसान अगर इवॉल्व हुआ, वो कोई बड़े सिटी में आ गया, अब उसकी एनर्जी वैसे काम करने लग गई, अब वो कहीं और ऐसी हाइट्स पे गया तो वैसे काम करने लग गई। तो समय, देश, काल, परिस्थिति देख के सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज, लोग आप बोलते हैं कि हमारे भी इस तरीके से ग्रह बन रहे हैं, हमारे भी इस तरीके से योग बन रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पहली चीज तो देखो, ग्रह भी काम करते हैं कि एक सोल कितना इवॉल्व है, मतलब उसका कॉन्शियस लेवल कितना हाई है, वो कितनी ज्यादा चीजों को, मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसका फैलाव दिमाग का कितना हो चुका है। एक
जैसे मिथुन राशि, तुला और कुंभ, इन राशि में अगर राहु बैठा है तो मैंने देखा है ऐसे लोग फॉरेन कंट्री में ट्रक ड्राइवर्स हैं, बहुत अच्छा वो लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, मूवमेंट का काम कर रहा है इंसान कहीं ना कहीं। और यही राशि वाले बहुत बड़े ब्लॉगर्स भी बन जाते हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी बन जाते हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोस्पेस के अंदर काम करने वाले बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, हीलर्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके प्लैनेट की डिग्निटी, चंद्रमा से वो कैसे बैठा हुआ है, और स्पेशली आपका इन्वायरमेंट कितना है और आपका बौद्धिक स्तर, आप कितने ज़्यादा चीज़ों को खुला लेके चल रहे हैं, कितना आप आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, पहली ये सारी चीज़ें भी काम करती है। फिर उसके बाद में आप कितना इवॉल्व हो चुके हैं। अब वही राहु जहाँ इतनी एक्सट्रीम चीज़ें दिखा रहा है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, यही राशि वाले मिथुन, तुला और कुंभ की ड्रग्स के नशे में हैं, स्मोक कर रहे हैं, बहुत हुक्का ले रहे हैं, नाइट पार्टीज कर रहे हैं, उनको अपनी बॉडी का कुछ होश नहीं है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक आते हैं, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें भी राहु इन राशियों में बैठ के कहीं ना कहीं देता है। हम इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए एक एक राशि के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है मिथुन राशि में अगर राहु किसी का बैठा हुआ है 3 नंबर में, तो यहाँ पे ये आदमी कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर होगा, ये अपनी बातों को लोगों को 1 मिनट में समझा देगा, क्योंकि मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है। मिथुन राशि को नारद मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैसेंजर होते हैं, इधर से उधर बात को इधर से उधर, और राहु इसमें बैठ जाए तो ऐसे लोग अपने हिसाब से कोई भी बात को तोड़ मरोड़ के कैसे भी प्रेजेंट कर देते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कई लोग जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं या जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, कोई भी बात को तोड़ मरोड़ के और कैसे भी प्रेजेंट कर देना, क्योंकि वायु है, अब वो न्यूज़ पूरे मतलब स्प्रेड हो गई। और ऐसी न्यूज़ जो होती है ना, ऐसी न्यूज़ ही वायरल बनती है, ऐसे कंटेंट ही वायरल बनते हैं जिसको तोड़ा मरोड़ा जाता है। ये किसके पास में कैपेसिटी है? ये मिथुन राशि में जो राहु बैठा हुआ है इसके पास में कैपेसिटी है, इन लोगों के पास में ये क्षमता होती है। फिर ये लोग, वही बात है, नेगेटिव भी बात करूंगी, नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी, पॉजिटिव भी, सारी चीजें आपकी लाइफ में अप्लाई हो सकती है, उसका पॉजिटिव भी, उसका नेगेटिव भी, उसका मिडिल भी। ये डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रहे हैं। अब यही मिथुन का जिनका राहु है, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं ये इंसान डुअल पर्सनैलिटी है, ये इंसान बहरूपिया है। ये इंसान बहरूपी में ये नहीं है कि ये किसी का मर्डर कर देगा, ये किसी को, लेकिन ये इंसान सामने वाले को देख के अपनी बात, अपनी चाल ढाल, सोच, रंग, विचार सब बदल सकता है, और फटाफट से बदल सकता है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध क्विकनेस को दिखाते, जल्दबाजी, जल्दी से चीजें बदल लेगा। और मिथुन राशि जो है ना, इन लोगों के, सपोज ये घर से निकले, इनके घर में कुछ भी हुआ हो, ये जब बाहर निकलेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, लोगों से बात करेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पीछे अपने अंदर कितने सारे इमोशंस को हाइड करके बैठे हुए हैं। ये मिथुन राशि वालों में मतलब एक क्वालिटी होती है, और राहु यहाँ बैठ के उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब वायु है तो इनके ऑरे में मासेस आ जाएंगे, इनकी बातों में, लोग बाग इनकी बातों में आ जाएंगे, ये आप जैसे हो उसी तरीके से बात कर लेंगे, धर्म में इंटरेस्ट रखते हो तो धर्म की बात कर लेंगे, इंटरटेनमेंट तो इंटरटेनमेंट की बात कर लेंगे, कोई भी बिजनेस तो बिजनेस, पॉलिटिक्स, किसी भी तरीके से ये लोग बात कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिथुन राशि में राहु जो है वो मास कम्युनिकेशन, मीडिया, इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर ये नेगेटिव में चल जाता है ये राहु, तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि वायु तत्व है, डुअलिटी है यहाँ पर। और राहु की क्या चीज़ें हैं कि राहु सिर्फ प्लानिंग में जानता है, उसके पास में बहुत तीव्रता के साथ में प्लानिंग आती है, मतलब फैलाव के साथ में आती है, लेकिन राहु को हर चीज बड़े लेवल पे चाहिए, छोटे लेवल पे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे लोगों के साथ में कि ये लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि मरकरी है, मरकरी का काम है थिंकिंग, लॉजिक्स, ठीक है, आइडियाज। अब ये राहु यहाँ बैठकर इंसान को सोचवाता रहेगा, सुबह दोपहर शाम सोच रहा है। अब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा वो आदमी, क्योंकि एग्जीक्यूट जब आप करते हो, चीज़ों को जब बड़ा करना है, तो वो बड़े लेवल से कभी स्टार्ट नहीं होती, उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप उठाने पड़ते हैं। और यहाँ पे राहु प्रोक्रेस्टिनेशन देगा, टालम टोली देगा उसको, क्योंकि बड़ा करना है, बड़ा दिखाना है, छोटी बातें उसको दिमाग में सेट नहीं होती। तो यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले हो गया राहु का। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो माइंडफुल होके अपना काम करें। अब
अब हम बात करते हैं राहु अगर यहाँ पे लिब्रा राशि में है। लिब्रा राशि देखिए रिलेशनशिप और बिजनेस को दिखाती है। रिलेशनशिप में लोग बहुत मास्टर होते हैं, बहुत डिप्लोमेट होते हैं, बहुत हंस के मुस्कुरा के बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं ये लोग। बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस कराने वाले होते हैं, क्योंकि लिब्रा राशि कोलैबोरेशंस को दिखाती है। बहुत मतलब ऐसी चीजें ये लोग प्रेजेंट करेंगे कि सामने वाले को भी मना नहीं कर पाए और इनका भी काम हो जाए। इसमें इन लोगों की मास्टरी होती है। अगर ये इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करें तो बहुत अच्छे ये लोग बिजनेस हाउसेस के अंदर जो कोलैब करवा रहे हैं, मेल मिलाप करवा रहे हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस करवा रहे हैं, डीलिंग्स करवा रहे हैं, कोई भी चीज को बेच रहे हैं, ये सब काम ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। अब तुला राशि, क्योंकि वीनस की राशि, शुक्र की राशि, तो मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गई, जो भी वीनस इंटरटेनमेंट जितना भी हो गया, मॉडल्स जितनी भी हो गई, कॉस्मेटिक्स जितने भी हो गए, सुंदरता से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई, राहु यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ उस इंसान को बड़ा करवाएगा। ऐसे लोग अगर अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हमको इसको ब्रांड बनानी है, क्योंकि राहु को छोटा काम नहीं करना, उसके आइडियाज बहुत बड़े हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ जाती है क्योंकि राहु है, थिंकिंग चलती जा रही है, एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, तो फिर वही नेगेटिवली अगर राहु यहाँ पे काम करता है तो ऐसे लोगों को वही ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक्स आना, एंग्जाइटी रहना, सबसे ज़्यादा चीज़ें इन जो वायु तत्व की राशि में जब राहु बैठता है तो होती है। ठीक है, अब वायु है, वायु क्या है, हमारी बॉडी की भी वायु, और हमारी बॉडी में भी अगर आप आयुर्वेद से भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो दोष जो आयुर्वेद के अंदर जो है वात पित्त कफ, उसमें जो वात के जो कफ हैं, जो वायु के जो दोष है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर हमको परेशानी देते हैं। जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक इश्यूज होना, माइंड मतलब का फोकस नहीं हो पाना, हिल जाना पूरी तरीके से। और अगर ये चीज़ें बढ़ जाती तो इसके बहुत मतलब सबसे ज़्यादा आपके माइंड को ये इम्पैक्ट करता है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इंसान पागल जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, एक जगह पे बैठ नहीं पाते, फोकस नहीं हो पाते, इनको बहुत घबराहट बेचैनी रहती है। तो ये सब अगर आपका बॉडी का भी वायु तत्व जो है अगर इम्बैलेंस है तो मतलब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई है। मतलब राहु और जो शनि है वो बॉडी की वो वाली नेगेटिव गैस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जुपिटर जो है वो आपका ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फिर एक रेमेडी निकल के आती है, क्योंकि तुला का राहु जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज देता है आपको। बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, स्मोक करने की इनको बहुत ज़्यादा आदत होती है, लेट नाइट सोते हैं ये लोग, जंक फूड का इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वात के जो रोग हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तुला राशि के अंदर होती है। इन लोगों को जितने भी वायु तत्व में अगर आपके बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट्स मतलब राहु बैठा हुआ है या चंद्रमा भी बैठा हुआ है तो आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज पूरी जिंदगी करनी चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो आपके बॉडी के अंदर आपके एयर एलिमेंट जो मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाई उसको बैलेंस करती है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से रिलीज करती है टाइमली। और आज की तारीख में जितने चार्ट आते हैं ना उन सब मैं देखती हूँ बच्चों के, कोई काम करने वाले लोगों के, या इवन ओल्ड एज, उनको ये अगर राहु प्रॉब्लमेटिक है तो ये सब एक्सट्रीम में चीज़ें होती हैं। वो चाहते तो बहुत चीज़ें करना लेकिन कर नहीं पाते, हेल्थ के इश्यूज उनके बढ़ते चले जाते हैं। कोई ना कोई एडिक्शन राहु इन राशियों में बैठ के जरूर देता है, क्योंकि इनका माइंड जो है वो स्थिर नहीं है, चलता जा रहा है, और माइंड को भी रिलैक्सेशन चाहिए होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, लेट लेट नाइट्स देखते रहते हैं चीज़ों को, उनका भी माइंड जो है वो फोकस स्थिर नहीं रहता, शांत नहीं रह पाता। तो ये राहु वायु तत्व में बैठ के करता है। तो मैंने यहाँ पे मैं रेमेडीज भी साथ लेके चल रही हूँ। इन लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, इनको प्राणायाम करना चाहिए, कहीं से सीख के करना चाहिए। इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी और बताती हूँ। पानी के अंदर ये लोग 3 महीने रेगुलर 1 बार दिन में 2 बार पानी के अंदर 1 चम्मच घी मिलाएं, क्योंकि घी यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन है, और पानी में मिला के ये लोग लें तो इनका जो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स भी इनको कम आएंगे। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, फिर उसके बाद में सूर्य नमस्कार भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि मूवमेंट है, और जो वायु होती है वो आपके जितने भी बॉडी के मूवमेंट्स हैं, जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स हैं,
जॉइंट्स में जो पेन होने लग जाते हैं वो भी वायु तत्व जब इम्बैलेंस होता है बॉडी में तब जाके होते हैं। ब्रेन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि ब्रेन आपका काम नहीं कर पा रहा, फोगीनेस है बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहते हो, मेंटली इरिटेट रहते हो, कोई भी कुछ बोलता है तो जल्दी से झल्ला जाते हो, तो मतलब आपके बॉडी के अंदर वायु तत्व जो है वो इम्बैलेंस है। और जन्म पत्रिका में वायु तत्व की राशियां या तो खराब हो रखी है या राहु का कोई ना कोई आपके ऊपर कुछ ना कुछ कोई कारण बन रहा है दशा में, अंतरदशा के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है वायु को कंट्रोल करने के, क्योंकि मेडिटेशन भी आपके ब्रीदिंग पैटर्न को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। इसमें भी क्या होता है, राहु जब इन राशियों में बैठता है तो आदमी मेडिटेशन के लिए बैठ ही नहीं पाता, उसको बेचैनी होती, वो 5 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो ये चीज़ों के लिए भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। फिर हनुमान जी की पूजा, क्योंकि हनुमान जी इटसेल्फ वायु पुत्र है, तो हनुमान जी जो हैं वो वायु का पॉजिटिव फॉर्म दिखा रहे हैं। प्राणायाम वायु का पॉजिटिव फॉर्म है, नेगेटिव वायु का स्मोकिंग है, नेगेटिव वायु का अल्कोहल है, ड्रग्स है, ये सारी चीज़ें वायु की नेगेटिव है, पॉजिटिव ये चीज़ें हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रहे हैं। तो आपका चार्ट को बदलने की भी क्षमता आप लोगों के पास में है। ये इतने सारे चार्ट देखने के बाद में, और रेमेडीज में क्या है, हम भी क्या यही रेमेडीज देते हैं, भाई ये चीज़ आप करो तो ये चीज़ धीरे धीरे आपकी शिफ्ट होने लग जाएगी। फिर उसके बाद में बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो है उसका लॉर्ड जो है वो सैटर्न भी है और को लॉर्ड जो है वो राहु भी है, तो दोनों इसके हैं। और ये सबसे ज़्यादा पीक राशि है वायु तत्व की, शनि कुंभ राशि। कुंभ राशि एक्सट्रीम को दिखाती है। ये कोई भी रिसर्च, कोई ऐसी चीज़ का रिसर्च करना जिसको आप आगे जाके, जो आपने ही बनाई, खोजी आपने इस यूनिवर्स के अंदर, ये कुंभ राशि के पास में ताकत है। एस्ट्रोलॉजी इससे देख सकते हैं आप, जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेस की जितनी भी चीज़ें हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, स्पेस क्राफ्ट्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, किसी नई चीज़ का इन्वेंशन कर देना, किसी चीज़ का पेटेंट कर देना कि ये हमने बनाई थी, आगे कोई इसको वो नहीं कर सकता, ये सारी एनर्जी कुंभ राशि के अंदर छुपी हुई है। ये राशि अगर नेगेटिव हो जाती है तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि सुसाइडल थॉट्स भी फिर यही, क्योंकि वायु इतना डिस्टर्ब हो गया, मतलब आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया है कि वो जो पूरा सर्कुलेशन है वायु का, वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे कुंभ राशि, अगर यहाँ पे शनि बैठा है, राहु बैठा है, चंद्रमा बैठा हुआ है, मैंने देखा इन लोगों को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। शतभिषा नक्षत्र इस राशि में फॉल होता है। आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन से निकले हो। आप ऐसे टाइम, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग कि कमरा बंद करके हाई टेम्परेचर पे एसी ऑन रखना, फैन चला के रखना, कर्टन्स बंद रखना, सनलाइट अंदर, ये सारे सिम्टम्स है। बिना जन्म पत्री देखे भी आप अपने बच्चे, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने जानकार, अपने फ्रेंड्स को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, कोई भी इंसान इस तरीके से अगर रूटीन में जी रहा है, उसका सुबह वो टाइम से नहीं उठ रहा है तो मतलब डिप्रेशन है, टाइम से नहीं सो रहा है, उसका दिन की शुरुआत ही शाम से हो रही है, मतलब वो शाम होते ही अगर एक्टिव हो रहा है तो आप समझ जाइए राहु इन राशियों में बैठा हुआ है। राहु का कुछ ना कुछ मेन टाइम पीरियड इस लाइफ में चल रहा है। अगर ये इंसान, यही इंसान अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहा है, कुछ सोशल मीडिया के अंदर बहुत उसका नेम फेम बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि राहु यहाँ पे पॉजिटिवली काम कर रहा है। अच्छा पॉलिटिशियन है, अच्छा बिजनेसमैन है, कोई नया कुछ उसने इन्वेंट कर दिया, सोसाइटी को कुछ ऐसा दे दिया, तो राहु पॉजिटिव है। लेकिन यही मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इन चीज़ों से जूझ रहे हैं और हमें हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को अवेयर करें इन चीज़ों से, ठीक है। तो राहु अगर इन राशियों में बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, और इंसान की दिनचर्या जैसे मैंने बताया, शाम होते ही एक्टिव हो जाना, शाम होते ही फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, कर्टन्स लगा के रहना, हाई टेम्परेचर पे एसी या फैन ऑन करके रात भर जगना, सोशल मीडिया पे कोई भी रील या कंटेंट देखते जाना, और उसके बाद में आपका दिमाग, आपको लगना कि मैं कहीं लॉस्ट हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो आप समझ जाइए ये सारे सिम्टम्स हैं। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी
रेमेडीज जनरल बताई। अब मैं आपको कुछ बहुत पावरफुल रेमेडीज बताती हूँ इस एनर्जी को अगर आपको बैलेंस करना है। देखो राहु जो है वो राहु राहु सुनते सुनते एक दिमाग में भी जाता है कि ये क्या चीज़ है। देखो ये ऊर्जाएं हैं, ये वाइब्रेशंस हैं, ये एनर्जीज हैं और ये थोड़ी सी एक मतलब डेमंस एनर्जी है, ठीक है। और लेकिन आज के कलयुग में दोनों एनर्जी की जरूरत है हमें। एक अगर हम बहुत सीधे साधे से बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे बन जाएंगे तो भी हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो राहु की एनर्जी भी जरूरी है, तो जुपिटर की भी एनर्जी जरूरी है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। बहुत ज़्यादा जुपिटेरियन हो जाएंगे, बिल्कुल ही संन्यास ले लेंगे तो भी जीवन नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा राहु मतलब लुच्चे लफंगे बन जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो राहु की भी एनर्जी कलयुग में जरूरी है अगर आपको अपने काम में सस्टेन करना है। मतलब आप में वो शार्प माइंड होना चाहिए राहु वाला, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो दैत्यों को कंट्रोल, क्योंकि दैत्य की एनर्जी है, दैत्यों को किसने कंट्रोल किया? महिषासुरमर्दिनी मतलब माँ दुर्गा ने। तो माँ दुर्गा एक अल्टीमेट रेमेडी है राहु की एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए। और स्पेशली अगर मिथुन राशि का राहु है, चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए, शक्ति पीठ के मंदिरों में जाना चाहिए। तुला राशि में राहु है, आपको कामाख्या जाना चाहिए। कुंभ राशि के अंदर राहु बैठा हुआ है तो आपको ये जितने भी शक्तिपीठ हैं और जो देवी के जो मंदिर हैं, स्पेशली काली का जो मंदिर है, यहाँ पे आपको जाना चाहिए। दुर्गा की पूजा आपके लिए एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन रहेगा अगर इन राशियों में राहु बैठा हुआ है। तो हम इस सीरीज को आगे की जो जल तत्व की राशियां हैं उसमें राहु कैसे काम करता है, अग्नि तत्व की जो राशियां हैं उसमें, और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, हम नेक्स्ट सीरीज में उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।